एवरीवन, कुछ और सवाल में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सारा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखते हैं पहले ये सवाल। ये जो सवाल है इसमें हमें क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट, ये तीन निकालना है। तो पहला निकालना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यानी जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन ही हमारा जो है, जितना गुड्स हमने प्रोड्यूस किया टोटल, वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। कहने का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, वो सारा गुड्स का कॉस्ट जो कि बेचने के लिए तैयार है ना, बेचने के लिए उपलब्ध है। तो वो सारा गुड्स मतलब कौन सा, जो जितना सारा गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, जितना सारा गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा सेल के लिए अवेलेबल है। ठीक है ना, इसलिए टोटल प्रोडक्शन बोले या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो इसे टोटल प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटाएंगे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे तब तो फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, मतलब जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट निकल जाएगा। और यहां निकालना क्या, जो गुड्स बनकर तैयार है बिकने के लिए, उसका मूल्य निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नेट परचेजेस कैसे निकल जाएगा, तो नेट परचेजेस बराबर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज हमारा क्या हुआ, परचेज क्रेडिट परचेज भी है, कैश परचेज भी है, तो दोनों तो है परचेज ही। तो 7,50,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया, 10,50,000 हमारा परचेज है। और इसमें से परचेज रिटर्न घटा देंगे तो नेट परचेज निकल जाएगा कितना, 10,000। ये 10,000 घटा दिया तो निकल गया नेट परचेज हमारा कितना, 10,40,000। ये हो गया नेट परचेज। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना 25,000 प्लस नेट परचेजेस कितना हमारा, तो नेट परचेजेस हुआ 10,40,000, 10,40,000। ठीक है, हो गया। ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है यहाँ पे, तो केवल वेजेज है। यहाँ पे सैलरीज दिया हो तो सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसे नहीं लेंगे, केवल वेजेज को लेंगे क्योंकि यही एक डायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ पे। तो कितना ये है 1 लाख। इसे मिला लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया, 11,65,000, 11,65,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो पहला ये निकाल लिया। दूसरा में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला पता है, वो तो हम लोगों ने इसके पहले भी निकाला है। तो इस तरफ कर लेते हैं, ये सब आपके यहाँ पे बना लेंगे हम, है ना। तो दूसरा क्या भाई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे छोटा में लिख लेते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ठीक है, परचेजेस मतलब वही नेट परचेज है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे करेंगे तो भाई ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा, हाँ 25,000, 25,000। तो 25,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कितना हमने निकाला है, नेट परचेजेस निकाला है ना, 10,40,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में केवल वेजेस था, कितना था, 1 लाख। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना था अपना, 30,000।
तो हो गया हमारा कितना 11,35,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ 25,000 है ना, और परचेजेज हमारा नेट परचेज हमने निकाला था 10 लाख कितना 40,000 ना, ये जोड़ेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस में केवल वेजेस था तो वेजेस जोड़ लिया। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस उससे नहीं जोड़ना था, 10,000 उसे 1 लाख उसे जोड़ लिया, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपया 30,000 का ये घटा दिया, तो 11,35,000। हालांकि ये ऐसे भी निकल सकता था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में केवल क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही आंसर यही आना है, पर ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, ये पूरा फार्मूला लगा के किया आपको समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है, अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी जितना गुड्स प्रोड्यूस किया उसमें से जितना गुड्स बचा हुआ है उसे घटा देंगे, मतलब उसका वैल्यू अगर घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था हमारा 11,65,000, इस तरह से भी निकाल सकते थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो 11,35,000। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी निकाल सकते थे, यहां पे लिख देते हैं और, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया हमने, और निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तीसरा क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो हमारा निकल जाए ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपने पास है, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स मतलब सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो हमारा नेट सेल्स निकल आएगा। तो सेल्स हमारा कितना है, सेल्स है हमारा जोड़ लेते हैं, सॉरी ये तो दूसरा सवाल है ना, इसका कर रहे हैं ना हम लोग। तो जैसे सेल्स भी उधार और नगद दोनों है। क्रेडिट सेल्स कितना है 12 लाख और कैश सेल्स है 4 लाख, 12 4 16 लाख टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स है 16 लाख 1 2 3, और इसमें सेल्स रिटर्न कितना हुआ है 50,000, इसे घटा देते हैं तो हमारा निकल गया कितना 15,50,000। ये हो गया नेट सेल्स, और क्या करेंगे नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स 15,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,35,000, 11,35,000, इसे घटा दिया तो हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट 4,15,000। तो ये पहला सवाल का बना लिया। अब इस सवाल को बनाते हैं, हाँ अब इसको बनाते हैं। तो क्या है इसमें हमें निकालना है क्या, सारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग स्टॉक है, नेट सेल्स है, नेट परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, लॉस ड्यू टू फायर है, और क्लोजिंग स्टॉक है, और कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ये बना रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, ये है 50,000। उसके बाद में नेट परचेजेस दिया हुआ 6 लाख, टू परचेजेस कितना 6 लाख हो गया। उसका डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिख के दे दिया है, कितना है डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 60,000 60,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 60,000। और उसके बाद में और कुछ नहीं है,
अब इस तरफ सेल्स में भी क्या है, नेट सेल्स ही दिया हुआ है तो सेल लिख देंगे। सेल्स कितना है हमारा 11 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 70,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 70,000। अब ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाने वाला आइटम। हाँ, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ निकालना है, इसलिए इसका बाद में यूज करेंगे, पर ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है, और नहीं ये लॉस ड्यू टू फायर इसे भी नहीं दिखाना है। ठीक है, तो हमारा जो निकल कर आएगा इधर के टोटल में 11,70,000। इस 11,70,000 में से हम इसे घटा देंगे 7,10,000, तो हमारा निकल जाएगा कितना हो जाएगा 4,60,000। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे हमसे पूछा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा देना है, ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही अपने पास, कितना है 4,60,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्च जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है, तो वो खर्च यहाँ पे दो है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पर ये जो लॉस ड्यू टू फायर है, ये बिजनेस को ऑपरेट करने का, बिजनेस को चलाने का खर्च नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इससे नहीं लेंगे, पर ये दोनों लेंगे, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसे घटा देंगे। और ऑपरेटिंग इनकम कुछ, अदर ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है, 5 5 10 6 4 10 के 11, 1,45,000 और 65,000 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1,10,000। इससे क्या करेंगे, घटा देंगे 1,10,000। तो 4,60,000 में 1,10,000 घटा दिया तो हमारा निकल कर कितना आएगा, हमारा आएगा 3,50,000। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये बनाया। कुछ सवाल और देख लेते हैं ये सवाल। इसमें है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज कितना 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड रुपीज 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 60,000 एंड 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। जो गुड्स है उसका क्या है सवाल, सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जबकि टोटल परचेज जो हुआ है साल में 8 लाख रुपए का हुआ है। रिटर्न आउट वाला यानी परचेज किया हुआ माल में से कुछ जो वापस किया वो कितने का 20,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 60,000 और 2/3 ऑफ गुड्स, जो गुड्स है उसका 2/3 जो है 2/3 उसको 6,10,000 में बेचा गया। तो भाई 6,10,000 में बेचा गया, सेल वैल्यू दिया हुआ है। इस सेल वैल्यू में से क्या करते हैं हम, प्रॉफिट अगर बाहर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो जो गुड्स बेचा गया उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेट परचेज कितना है, नेट परचेज बराबर परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज हमारा 8 लाख 8 लाख है ना, उसमें से परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है, जैसे कि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। तो कितना वापस किया गया है 20,000 का। तो नेट परचेज हमारा कितना निकला 7,80,000 और इसका 2/3 गुड्स जो है उसको बेचा गया कितने में, तो उसे बेचा गया है 6,10,000 में। तो जो गुड्स बेचा गया
उसका कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए एक तो 7 लाख, हाँ 7 लाख कितने का 80,000 का कितना परसेंट या 2/3 ना, तो 2/3 कितना होगा, 2,60,000, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और फिर 3 से 6 बार में 18 कट गया, 3 से 18 0 2,60,000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 5,20,000। ये हो गया दाम उस गुड्स का, है ना। ये हो गया दाम कॉस्ट ऑफ गुड्स, और इसमें हम खर्च का भी 2/3 कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, ऐड कर देते हैं, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस तो का 2/3, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना 60,000 है, 60,000 है। इस 60,000 का भी 2/3 उसमें हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 40,000। ये जोड़कर हमारा निकल गया जो गुड्स बेचा उसका दाम 5,60,000, ठीक है, जिससे कि 6,10,000 में बेचा, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा कैसे, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कितना नेट सेल्स हमारा कितना है 6,10,000 में बेचा है, जो हमारा था कितने का था 5,60,000 का, तो कितना हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। तो ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक व्हेन ओपनिंग स्टॉक रुपीज 20,000, कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स 40,000, परचेजेस 70,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या, सेल्स में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में जहां परसेंटेज में दिया हुआ प्रॉफिट, वहां पे क्या बोला, हम 100 एज्यूम करते हैं। किससे 100 एज्यूम करते हैं, जिस पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे दिया तो कॉस्ट को 100 एज्यूम किया। लेट द कॉस्ट बी ₹100। तो भाई सेल्स कितना होगा, तो सेल्स होगा हमारा सेल्स बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमारा 100 है, ठीक है ना, और प्रॉफिट कितना है 33.1/3%, है ना। तो हो गया, इससे कर रहे तो 133/1/3, ये हो गया हमारा सेल्स, ठीक है। अब टोटल सेल्स हमारा कितना है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलाकर टोटल सेल्स कितना है, और सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो टोटल सेल्स कितना है, कैश सेल्स है हमारा 60,000 और क्रेडिट सेल्स है हमारा 40,000, 40,000, ठीक है। मिलाकर हो गया 1 लाख। ये जो 1 लाख टोटल सेल्स है वो कितना है, इतने परसेंट के बराबर है, 133.1/3% के बराबर, ठीक है। तो अच्छा, इस 133.1/3 में प्रॉफिट कितना है 33.1/3, इसे इस तरह से करते हैं, व्हेन सेल्स 133.1/3, ठीक है, द प्रॉफिट इज 33.1/3। तो अब व्हेन सेल्स कितना 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई इसे ऊपर
33 1/3। इसे 33 1/3 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 33 × 300 99 99 + 1 तो कितना 100 और इससे पहले एक बार कर लेते हैं, उसके बाद में आगे। तो कितना होगा 33 1/3 डिवाइडेड बाय 133 1/3। ठीक है, अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99 99 + 1 100 100/3 तो 1,00,000 मल्टीप्लाई 100/3 और इसे करेंगे तो कितना होगा 399। 133 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 + 1 400/3 ऐसे होगा। अब इसे अगर हम करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1,00,000 मल्टीप्लाई 100/3 तो होगा ही, और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह तो क्या होगा 3 ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चलाएगा। तो 3/400/3 की जगह हो जाएगा 3/400 ये हो जाएगा। अब इससे अगर हम काटें तो ये 0 0 या 3 3 कट गया, फिर 0 से 0 को काटे 0 0 कट गया। अब ये 4 से 1,00,000 को काटेंगे तो 25,000 25,000 ये हो गया हमारा क्या, तो प्रॉफिट। ये क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां इस तरफ कर लेते हैं, हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। अब इस तरह से हम कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स तो है ही, कितना है 1,00,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, तो अभी निकाला हम लोगों ने 25,000 तो 25,000। इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया 75,000। अब चाहिए हमें क्या, तो हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई एक फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला कितना 75,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 20,000 प्लस परचेजेस कितना दिया हुआ है 70,000 प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। तो अब बचता क्या, अब निकालना हमें क्लोजिंग स्टॉक, यही हमें निकालना है। डायरेक्ट एक्सपेंस रहता तो उस डायरेक्ट एक्सपेंस को भी यहां पे लिखते। ठीक है, तो वो नहीं है। अब क्या करेंगे 70 20 90। अब क्लोजिंग स्टॉक बराबर ये कितना 90,000 माइनस कितना 75,000 तो कितना हो गया 15,000 15,000 ये हमारा निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।